हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण लेकर आए हैं। यह टॉपिक हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक, जिसमें 13,015 प्रश्नों का संग्रह है, उसी का हम चैप्टर वाइज कर कर हल करेंगे, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपके कौन कौन से परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो सभी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित टॉपिक को आरंभ करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इसे कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। प्रश्न संख्या तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या चौथा, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। प्रश्न संख्या पाँचवा, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी, रचित नहीं है। जो रचित है उसे देखते हैं। बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, भारत विनय। प्रश्न संख्या छठा देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या सातवां, हिंदी काव्य धारा में संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन बी, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या आठवां, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या नौवां, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 10वां, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? ऑप्शन डी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है? ऑप्शन डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 12, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया अलंकृत काल।
प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 14। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रश्न संख्या 16। असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी असंगत है, जो संगत है उसे एक झलक देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वर्णय। सॉरी मित्रों, प्रश्न संख्या 16। असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी असंगत है, जो संगत है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वर्णय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक विषय वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 18। कौन सा विवरण सही नहीं है, उसे देखना है। ऑप्शन ए सही नहीं है, जो सही है एक नज़र उसे देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है। प्रश्न संख्या 19। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। प्रश्न संख्या 20। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है, जो सही है उसे देखते हैं। इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम और चौथा भाग संवत 1991 में विक्रम में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिलक्राइस्ट ने। प्रश्न संख्या 22। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
प्रश्न संख्या 23। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साइट का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 25। गार्स द ताशी के इतिहास ग्रंथ हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी 1871 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। प्रश्न संख्या 27। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सत्यसाई और कड़क रामायण। ऑप्शन ए सही है। सुमेलित करना है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन डी सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी मोतीलाल मनेरिया। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ऑप्शन सी नहीं लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्नय ने लिखा है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन ए मिश्रबंधु। प्रश्न संख्या 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? युग प्रवृत्ति।
प्रश्न संख्या 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। प्रश्न संख्या 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। लेखक और ग्रंथ: विजयेंद्र स्नातक, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन, हिंदी साहित्य का अव्यय उत्थान। प्रश्न संख्या 38। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य के वर्तमान गद्य नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न संख्या 41। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 41। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गौसदास तासी। प्रश्न संख्या 43। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी इस्तेवा द ला लितित्र हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 47। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। प्रश्न संख्या 48। आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्राथमिकता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 49। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऑप्शन ए जो सही है उसे देखते हैं। आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांतिकाल। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया है? ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन बी, राजाओं का मौखिक उल्लेख। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जो है एक नज़र उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। प्रश्न संख्या 53। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रम। प्रश्न संख्या 54। इस्तेवार द ललितत्र एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार। सिद्ध सामंत काल। राहुल संस्कृति आयन। चरण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सत्य है। सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृतियाँ, चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 57। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन बी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 59। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बी, श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। प्रश्न संख्या 66। शिव सिंह सरोज का रचनाकार है 1833 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 68। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 69। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 4। प्रश्न संख्या 70।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय सीमा माना है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। प्रश्न संख्या 71 हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 72 हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 73 इस्तेवादालालितित्र एंदोई हिंदुस्तानी की रचना की है गार्सदा तासी ने। प्रश्न संख्या 74 ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न संख्या 75 आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है इस पंक्ति के सही लेखक हैं ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 77 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न संख्या 78 भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 79 मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 विक्रम से संवत 1925। हिंदी कौमुदी रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न संख्या 82 हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। प्रश्न संख्या 83 ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। प्रश्न संख्या 84 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। प्रश्न संख्या 50 यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं किसका कथन है? गार्सदा तासी। प्रश्न संख्या 86 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1868 से 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 87 पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 88 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 89 हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राजे। प्रश्न संख्या 91 मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934। प्रश्न संख्या 92 कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तेवादालालितित्र एंदोई हिंदुस्तानी।
प्रश्न संख्या 93। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। प्रश्न संख्या 94। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गौरचंद ताशी किस रूप में उल्लेख किया जाता है? इतिहासकार के रूप में। प्रश्न संख्या 95। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गौरचंद ताशी। प्रश्न संख्या 96। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पून्नालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 97। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। सूची 1 इतिहासकार और सूची 2 उसके नामकरण मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिस्टेक पढ़ने में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। ऑप्शन डी सत्य मिलान सही है। प्रश्न संख्या 99। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। प्रश्न संख्या 100। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नलिन विलोचन शर्मा। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 102। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार। चलिए मिलाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। ऑप्शन बी सही मिलान है। प्रश्न संख्या 107, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी, पहला मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन लेखकों का जीवन काल देखते हैं। पहला मिश्र बंधु हो गया, दूसरा में रामचंद्र शुक्ल, इसका समय है 1884 से 1941। राम कुमार वर्मा का समय 1905 से 1990। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 से 1979। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 109, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 110, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन सी, प्राकृतिक के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्रश्न संख्या 111, इनमें से काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जो है उसे देखते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव सिंह, शिव कुमार सिंह। प्रश्न संख्या 12, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, इस्तेवा दा ललित एंदोई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और चौथा मिश्र बंधु विनोद। इस्तेवा दा ललित एंदोई हिंदुस्तानी, 2 भाग। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। शिव सिंह सरोज, इतिहास ग्रंथ 1883। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ 1888 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में 1913 ईस्वी। प्रश्न संख्या 114, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की। प्रश्न संख्या 115, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 116, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम। पहला मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, चौथा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास।
इन इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष एक नज़र देखते हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ है दिए गए किसी भी इतिहासकार के नहीं लिखा। यहाँ पर कुछ इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रश्न संख्या 118, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 119, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 120, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? 1929 ईस्वी। आमिर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन आमिर उद्दीन खुसरो। प्रश्न संख्या 127, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 124, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 125, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? 1910। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जो है उसे देखते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या 129, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 130, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी गद्य के उद्भव काल व संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। मित्रों,
हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो आज के क्लास में समाप्त हो गया। लगभग 132 प्रश्न बने। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर आएंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि ओम।